नेक्स्ट जो है हमारी हेल्थ केयर प्लानिंग है। इसके अंदर हमको जो इंपोर्टेंट है वो कमिटीज पढ़नी है। तो कौन कौन सी कमिटीज है और उसकी क्या क्या रिकमेंडेशन है और कब कब एस्टैब्लिश, इन चीजों पे हमको मेन फोकस करना है। जैसे इसमें फर्स्ट है भोर कमेटी। भोर कमेटी जो है वो 1946 को आई थी। कब आई थी? 1946 को। इसके जो चेयरपर्सन थे वो थे सर जोसेफ बोर। इस कमेटी को कहते हैं हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। याद रखना कि बोर कमेटी का जो दूसरा नाम है वो हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी है। उसके बाद में ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है वो बोर कमेटी के द्वारा आया था। और इसके अनुसार जो बोर कमेटी है उसके अनुसार 40,000 की आबादी पे एक पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए, जिसके अंडर में 3 सब सेंटर रहेंगे, 30 बेड रहेंगे और 2 मेडिकल ऑफिसर उसके अंदर रहेंगे। इसने हर लेवल पे जो बोर कमेटी उसके रिकमेंडेशन के हिसाब से हर लेवल पे प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव जो केयर है उसको मर्ज किया कि दोनों जो केयर है एक साथ मिलनी चाहिए व्यक्ति को। उसके बाद में इट रिकमेंडेड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर कॉन्सेप्ट। जो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर है कि ओवरऑल जो हेल्थ व्यक्ति को मिलनी चाहिए उसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्या है, बोर कमेटी लेके आई थी। उसके बाद में जो इसने सजेस्ट किया कि जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके डॉक्टर्स की 3 महीने की ट्रेनिंग होनी चाहिए प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन की। ये बोर कमेटी का है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है आपको ध्यान रखने की, इसका जो दूसरा नाम है वो है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, बोर कमेटी 1946। नेक्स्ट जो हमारी कमेटी है वो है मुदालियर कमेटी। मुदालियर कमेटी जो आई थी वो 1962 में आई थी। इसके जो चेयरपर्सन थे वो A.L. मुदालियर थे। उसके बाद में इस कमेटी को कहते हैं हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। तो कंफ्यूज मत होना, हेल्थ सर्वे डेवलपमेंट कमेटी जो है वो कौन सी आपकी बोर कमेटी है, और हेल्थ सर्वे और प्लानिंग कमेटी वो कौन सी आपकी मुदालियर कमेटी है। इस कमेटी का जो सबसे बड़ा रिकमेंडेशन था या योगदान था कि हेल्थ सेक्टर को 5 ईयर प्लान में लेके आना, यानी कि जो पंचवर्षीय योजना है उस प्लान में लेके आने का जो क्रेडिट है वो मुदालियर कमेटी को जाता है। उसके बाद में इसने हर स्टेट के अंदर, हर राज्य के अंदर एक रीजनल हॉस्पिटल बनाने का जो रिकमेंडेशन है वो इस कमेटी ने किया था। नेक्स्ट है हमारी चड्ढा कमेटी। चड्ढा कमेटी 1963 को लॉन्च हुई थी। इसके जो चेयरपर्सन थे वो MS चड्ढा थे। इसने नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम के अंदर अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। और जो मलेरिया विजिलेंस ऑफिसर है MV जो वो है मलेरिया विजिलेंस ऑफिसर, उसका क्रेडिट भी चड्ढा कमेटी को जाता है। ठीक है। उसके बाद में इसके हिसाब से जो बेसिक हेल्थ वर्कर हैं उनको मंथली क्या करनी है, होम विजिट करनी है मलेरिया के रिगार्डिंग, वो इस कमेटी का रिकमेंडेशन था। उसके बाद में इसने जो चड्ढा कमेटी है उसने बेसिक हेल्थ वर्कर और जो आपके फैमिली प्लानिंग स्टाफ है उन दोनों को इंटीग्रेट करना है, यानी कि दोनों को साथ में जोड़ने का जो क्रेडिट है वो भी आपके चड्ढा कमेटी को जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारी वो है मुखर्जी कमेटी। मुखर्जी कमेटी 1965 को लॉन्च हुई थी और इसके जो चेयरपर्सन थे वो थे श्री मुखर्जी। इसने मलेरिया एक्टिविटीज को फैमिली प्लानिंग से अलग किया। इससे पहले जो चड्ढा कमेटी थी उसने फैमिली प्लानिंग और मलेरिया को साथ में किया था, पर जो मुखर्जी कमेटी उसने कहा कि नहीं, फैमिली प्लानिंग और मलेरिया एक्टिविटीज है इन दोनों को अलग किया जाए। और इसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के लिए अलग से ही प्रोग्राम एक्टिविटी चल दिया। और मुखर्जी कमेटी जो आई थी 2 फॉर्म में आई थी। एक तो आई थी 1965, 1966। 1965 जो है उसने सेग्रीगेटेड स्टाफ फॉर फैमिली प्लानिंग, यानी कि उसने जो स्पेसिफिक स्टाफ चाहिए मुझे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के लिए वो रिकमेंडेशन किया। और उसके बाद में 1000 की आबादी पे एक मलेरिया इंस्पेक्टर रहेगा, वो 1965 मुखर्जी कमेटी का रिकमेंडेशन था। उसके बाद में मुखर्जी कमेटी 1966 इसका यह था कि हर ब्लॉक लेवल पर एक बेसिक हेल्थ सर्विसेज जो है वो हर ब्लॉक लेवल पर क्या होनी चाहिए, प्रोवाइड होनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट आई हमारी जंगल वाला कमेटी जो 1967 को आई, 1967 को। इसके जो चेयरपर्सन थे वो थे M जंगलवाला। इस कमेटी को इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, यानी कि जो हेल्थ सर्विसेज है उनको जोड़ने का जो क्रेडिट जाता है वो जंगलवाला कमेटी को जाता है। इसने 2-3 चीजों में मेन फोकस किया। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान काम समान पैसा, इसका रिकमेंडेशन था।
और अगर कोई स्पेशलाइज काम कर रहा है तो उसको एडिशनल पेमेंट देने की जो रिकमेंडेशन थी वो इसकी थी। और सबसे जो इंपॉर्टेंट काम था इसका कि जो गवर्नमेंट डॉक्टर है अगर वो प्राइवेट प्रैक्टिस करता पाया जाता है या उसको प्राइवेट प्रैक्टिस को रोकने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है जनरल वाला कमेटी को। उसके बाद में जो करतार सिंह कमेटी आई जो 1973 में आई, इसके जो चेयरपर्सन थे वो करतार सिंह थे। इस कमेटी को मल्टीपर्पस वर्कर अंडर द हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग यानी फैमिली प्लानिंग और हेल्थ के अंडर में जो मल्टीपर्पस वर्कर की कमेटी जिस नाम से जाना जाता है ये करतार सिंह कमेटी है, इसको जाना जाता है। उसके बाद में इसके जो रिकमेंडेशन थे वो थे हेल्थ असिस्टेंट को मेल हेल्थ वर्कर से रिप्लेस किया कि जो फैमिली प्लानिंग के जो हेल्थ असिस्टेंट थे उनको मेल हेल्थ वर्कर जो है उनसे रिप्लेस किया गया। उसके बाद में जितनी भी एएनएम्स हैं उनको रिप्लेस किया गया। किस किस से रिप्लेस किया गया? एक तो फीमेल हेल्थ वर्कर, मलेरिया सर्विलेंस वर्कर, पब्लिक हेल्थ वर्कर और वैक्सीनेटर के द्वारा एएनएम को रिप्लेस किया गया। उसके बाद में करतार सिंह कमेटी जो पीएचसी का कॉन्सेप्ट भोर कमेटी लेके आई थी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का कॉन्सेप्ट। तो भोर कमेटी के अनुसार 40,000 की आबादी पे एक पीएचसी होनी चाहिए, परंतु करतार सिंह कमेटी के हिसाब से 50,000 की आबादी पे एक पीएचसी होनी चाहिए। और उसने 4 मेल या फीमेल जो हेल्थ वर्कर हैं उन पे एक मेल हेल्थ सुपरवाइजर रिकमेंड किया कि उनको वो सुपरवाइज करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आई हमारी श्रीवास्तव कमेटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है श्रीवास्तव कमेटी, इस पे ज्यादा फोकस करना है आपको क्योंकि श्रीवास्तव कमेटी ने बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल एजुकेशन पे बहुत ज्यादा काम किए। तो श्रीवास्तव कमेटी जो थी वो 1975 में श्रीवास्तव कमेटी के जो हेड थे वो चेयरपर्सन थे श्रीवास्तव थे। उसके बाद में इसे ग्रुप ऑन मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मेन पावर यानी मेडिकल एजुकेशन के अंदर जो रिनोवेशन लाया वो श्रीवास्तव कमेटी थी। इसने डेवलपमेंट ऑफ रेफरल सर्विसेज कॉम्प्लेक्स यानी कि जो 3 टायर सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है और इसमें जो रेफरल सिस्टम है जिसके अंदर जो सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स को फर्स्ट रेफरल यूनिट, ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट रेफरल यूनिट किसको कहा गया है, तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो सीएचसी है उसको फर्स्ट रेफरल यूनिट कहा गया है। तो जो रेफरल स्कीम है वो देने का जो क्रेडिट है वो किसको दिया जाता है? श्रीवास्तव कमेटी को, क्योंकि इसी में ही 3 टायर सिस्टम जो कि हमने पहले पढ़ रखा है कि जो 1986 में 1978 में जो अल्मा-अटा कजाकिस्तान के अंदर वो बिल पास हुआ था कि 3 टायर सिस्टम का सब सेंटर पीएचसी और सीएचसी उसको एडॉप्ट करना और रेफरल स्कीम को लागू करने का जो क्रेडिट है वो श्रीवास्तव कमेटी को जाता है। उसके बाद में इसने विलेज हेल्थ गाइड और विलेज हेल्थ असिस्टेंट जो है उनका जो कंपोनेंट है, विलेज हेल्थ गाइड का जो कंपोनेंट है वो भी श्रीवास्तव कमेटी का था। ये आपको ध्यान रखना है कि विलेज हेल्थ गाइड स्कीम कब लॉन्च हुई थी, तो विलेज हेल्थ गाइड स्कीम में वो 1977 में लॉन्च हुई थी। उसके अंदर रिकमेंडेशन ऑफ रेफरल सर्विसेज, पीएचसी वाला सीएचसी जाएगा, सीएचसी वाला आगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये कॉन्सेप्ट और सीएचसी को फर्स्ट रेफरल यूनिट बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके श्रीवास्तव कमेटी का था। उसके बाद में इसको मेडिकल और हेल्थ एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है और उसने रोम स्कीम लॉन्च की। रोम स्कीम मतलब रीओरिएंटेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, यानी कि कोई भी अगर मेडिकल चिकित्सा विज्ञान के अंदर या मेडिकल अनुसंधान के अंदर कोई भी नया अपडेट आएगा, कोई भी इनोवेशन आएगा तो उस रिसर्च को मेडिकल एजुकेशन के अंदर ऐड करने का जो क्रेडिट जाता है वो आपके श्रीवास्तव कमेटी को जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारी बजाज कमेटी लॉन्च की गई 1986 में और इसके जो चेयरपर्सन थे वो डॉक्टर जे.एस. बजाज थे। इस कमेटी को एक्सपर्ट कमेटी फॉर हेल्थ मैन पावर प्लानिंग प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट यानी जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, एचआरएम है, उसका कमेटी भी कहा जाता है। बजाज कमेटी ने हर स्टेट व यूनियन टेरिटरी में केंद्र में हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी का एस्टैब्लिशमेंट किया। ठीक है, जैसे जितने भी स्टेट हैं, जैसे आप कर्नाटका वगैरह उस तरफ चले जाओ तो वहां पर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस है, आरजीयूएच है। राजस्थान में राजस्थान यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेस है। ठीक है, गुजरात यूनिवर्सिटी है, इंदौर के अंदर एमपीयूएचएससी है, जो जबलपुर के अंदर मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस है। तो हर राज्यों के अंदर और जितने केंद्र शासित प्रदेश है उसके अंदर हेल्थ यूनिवर्सिटी का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है बजाज कमेटी को। किसको जाता है? बजाज कमेटी को। इसके अलावा जो बजाज कमेटी की रिकमेंडेशन है वो एजुकेशन कमीशन बनाने का जो क्रेडिट है वो बजाज कमेटी को जाता है। उसके बाद में नेशनल मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन पॉलिसी
ठीक है, यानी कि मेडिकल और हेल्थ एजुकेशन रिलेटेड जो पॉलिसी बनी वो भी बजाज कमेटी हो जाता है, और इसमें मेन पावर जो पॉलिसी है वो भी बजाज कमेटी। इसके अलावा लास्ट जो कमेटी है हमारी वो है कृष्णन कमेटी। कृष्णन कमेटी 1983 को आई, और इसका ये था कि जो अर्बन एरियाज है इसने अर्बन रिवाम्पिंग स्कीम लॉन्च की, यानी कि जो बड़े शहरी एरिया है, शहरी एरिया उसके अंदर जो कच्ची बस्तियां हैं या झुग्गी झोपड़ियां हैं उनके अंदर भी एक अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जाए, इसका क्रेडिट जाता है कृष्णन कमेटी को। ठीक है, तो कृष्णन कमेटी का आपको 1983 का ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपकी एनआरएचएम है वो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। जो एनआरएचएम है उसकी स्थापना हुई थी 2005 के अंदर, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की स्थापना हुई थी। किसके अंडर में हुई थी? MOHFW, जो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर जो है, परिवार नियोजन जो मंत्रालय है उसके अंडर में हुई थी 2005 के अंदर। और जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का जो कॉन्सेप्ट है अभी, और साथ ही साथ में जो आशा का जो कॉन्सेप्ट है वो भी NRHM स्कीम के अंदर भी हुआ था। ठीक है, तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट